पर हमारा धन, बोले हमारा धन तो भैया बढ़िया सी गाड़ी आ जाए, बढ़िया सा मकान बन जाए और 2 4 20 50 पोता पोती हो जाए तो खूब है? तो ये बोले हमारा तो मामला चकाचक हो जाएगा। पर भगवान संतों का दर्शन, संतों का धन तो केवल हरि नाम है? आज भगवान ने कहा कि देखो गर्गाचार्य जी, हमें भगवान नहीं बनना है। ये लोग क्या करते हैं, बोले मंदिर में बिठा देते हैं 2 दाने मिश्री के सुबह, 2 दाने मिश्री के शाम को, और ऊपर से वो धुआं करने के लिए अगरबत्ती और घुमा देते हैं। यही तो करते हो प्रेम के साथ। अरे भैया तनिक विचार करिए तो, 2 दाने की मिश्री, कई कई माताएं तो आधा किलो मिश्री लेकर आती, 1 साल चलती है, पूरा 1 साल निकाल देती है कि नहीं? तो ये कैसा तुम्हारा प्रेम है, ये कैसा तुम्हारा भाव है, समझ में नहीं आता। बोले भगवान तो प्रभु जी भाव को भूखो है। अरे भाव का भूखा है तो केवल मिश्री ही क्यों चढ़ाई, 56 भोग रोज क्यों नहीं चढ़ाती? तुम्हारा भाव इतना कमजोर कैसे है? अरे अपने लिए तो साड़ी लाओ तो 1000 बार पति से कहो कि 2000 की नहीं 5000 की लाओ, और ठाकुर जी की पोशाक लानी हो तो 100 बार सोचे। तुम्हारा भाव इतना कमजोर कैसे है? बेटे के छोरा की छोरी का ब्याह करो तो उस ब्याह में तुम करोड़ों रुपए खर्च कर दो, और जब कोई कथा सत्संग गोदान देना हो तो बोले भगवान तो भाव को भूखो है। अरे ये तुम्हारा भाव है कि तुम्हारा नाटक है? ये इसको भाव नहीं कहते। भाव तो समर्पण का होता है साहब, उसमें वो देता है तो गिनता नहीं है, वो देखता नहीं है। आहा, तो हमारा भाव कैसा? बोले 2 दाने मिश्री के सुबह और 2 दाने मिश्री के शाम को, और ऊपर से वो अगरबत्ती। देखो हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, पर 2 4 ग्रंथ हमने भी पढ़े हैं, पर हमने आज तक कहीं पर अगरबत्ती का नाम नहीं पढ़ा है, कहीं किसी भी ग्रंथ में। पूजा पद्धति में कर्मकांड में जरूर आता है, यजुर्वेद में धूपम दीपम आग्रहापयामि, भगवान को धूप और दीप किया जाता है, पर धूप में अगरबत्ती नहीं आती। धूप तो वेद को पढ़ो, सबसे बढ़िया धूप तो 32 प्रकार की औषधियों को बनाकर पिलाया जाता था। और पहले के जमाने में हमारी माताएं बहनें धूप कैसे किया करती? सबसे बढ़िया धूप क्या है पता है ना? सबसे बढ़िया धूप क्या है? बोले सबसे बढ़िया धूप है बढ़िया गाय के गोबर का कंडा हो, और उसको जला करके 1 चमची गाय का शुद्ध देसी घी डाल दिया जाए, फिर देखो 1000 अगरबत्तियों की खुशबू फैल हो जाएगी साहब।